Assalamualaikum students, how are you? I hope so you all will be fine. Okay students, this is our general English lecture. Let's start our lesson. Today the date is November 28, 2020. This is our class work and we will also write this work on notebook. Day Saturday. ओके स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव। अपना आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो कुछ बातें आपस में डिस्कस करेंगे जो कि आप प्री 2 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे हाउ मैनी वॉवल्स? गुड, वेल डन। 5 वॉवल्स, ठीक है। वॉवल साउंड कितने होते हैं? 5। और कौन कौन से होते हैं वो? जी, मोहम्मद अफान स्टैंड अप। गुड, वेल डन। 5 वॉवल्स होते हैं और वो कौन से होते हैं? ए, ई, ओ, अ, ठीक है। ये साउंड जो हैं, ये लेटर्स जो हैं, ये वॉवल्स लेटर्स हैं, वॉवल साउंड्स हैं। तो इनको आपने लर्न करना है और रीड करना है। रीड विद मी। ए, ई, ओ, अ। ए, ई, ओ, अ। हाउ मैनी वॉवल्स? 5 vowels which are a, e, o, a. Read loudly everyone. A, e, o, a. A, e, o, a. ठीक है। अब जैसे हम ए टू रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो वो सारे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो उनमें जो है वो सिर्फ ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवल साउंड्स हैं। और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। यानी वॉवल साउंड्स के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह लर्न करना है कि वॉवल साउंड जो हैं वो हमारे पास 5 हैं। जो आज हमने टॉपिक, जो हमारा लेसन है वो किससे रिलेटेड है? वॉवल साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिक जो है आज के टॉपिक की वो यही है, वॉवल साउंड्स। आपने इनको अच्छी तरह लर्न करना है। रीड अगेन एंड अगेन। ए, ई, ओ, अ। ए, ई, ओ, अ। These are vowel sounds, ठीक है। ये कौन से साउंड्स हैं? वॉवल्स साउंड्स। वॉवल्स। ए, ई, ओ, अ। ए, ई, ओ, अ। ओके। और आज हमने जो टॉपिक रीड करना है, लर्न करना है, वो है यूज ऑफ आ और एन। दीज आर आर्टिकल्स, ठीक है। इनको आर्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये किस लिए यूज़ होते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई सिंगुलर थिंग हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो या सिंगुलर पर्सन हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाले आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, आ, एन, ठीक है। ये दोनों किस लिए यूज़ होते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर के लिए, ठीक है। आ, एन। इनका मीनिंग जो है, पर्पस जो है वो सेम है। यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट और थिंग के लिए यूज़ होगा, लेकिन इनकी जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो आज हम इसमें देखेंगे कि आ और एन
हमने सबसे पहले वॉवल साउंड को माइंड में रखना है, इनको याद करना है कि वॉवल साउंड हमारे पास 5 है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि आ का यूज़ कब करना है और किस सेंटेंस में आ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डोर, डोर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम ये बात करना चाहें कि इसके साथ या इससे पहले हमने आ और एन यूज़ करना है, तो हमने सबसे पहले किस चीज़ को देखना है, वॉवल्स को, ठीक है, वॉवल साउंड को। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है डोर, हम इसका बिगिनिंग साउंड देखेंगे। सबसे पहले इसका बिगिनिंग साउंड क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट? जी आप लोग बताएं बेटा, वॉवल है या कॉन्सोनेंट? गुड, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये वॉवल नहीं है। देखें ड वॉवल साउंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ जो है वो हमने यूज़ करना है आ, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग जो भी हो उसका बिगनिंग साउंड वॉवल नहीं है, यानी इन 5 वॉवल्स में से नहीं है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, आ डोर, आ डोर, रीड लाउडली, आ डोर। जी आ राइट करने की क्या रीज़न था यहाँ पे, यही था कि अगर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है डोर, उसका बिगनिंग साउंड वॉवल नहीं है, तो हमने क्या यूज़ किया, आ। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने वर्ड राइट किया है एग, एग। अब इसका हमने क्या सबसे पहले देखना है, गुड, बिगिनिंग साउंड, ठीक है, बिगिनिंग साउंड। एंड व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ एग, गुड। एंड दिस साउंड इज वॉवल और कॉन्सोनेंट, वॉवल, ठीक है, जो है वो क्या है, वॉवल है, वॉवल साउंड है हमारे पास। तो हमने ऊपर ये देखा था कि अगर वॉवल नहीं है तो हमने आ राइट किया है, लेकिन यहाँ पे एग का जो बिगिनिंग साउंड है वो है वॉवल, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन एग, एन एग, एन एग, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं जिससे हम आ और एन मतलब सेंटेंस में यूज़ करने का ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे कि कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास सामने आई हैं कि अगर तो बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवल नहीं है तो हमने राइट करना है आ, अगर बिगिनिंग साउंड वॉवल है, वॉवल्स यानी इन 5 वॉवल्स में से कोई भी है तो हमने एन राइट करना है, ठीक है। अब हम फर्दर इसको क्या देखेंगे कि सेंटेंसेस में हमने इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे अब हम फोनिक्स में रीडिंग हमारी आ रही है, ऑक्सफोर्ड में रीडिंग आ रही है, तो बाज़ दफ़ा कुछ पेजेस इस तरह के हैं बुक्स में जहाँ पे हमने खुद सेंटेंसेस मेकिंग करनी है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का, इन आर्टिकल्स का, इन कंडीशंस का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम जो सिंपल बिल्कुल सेंटेंसेस हैं वो हम खुद राइट कर सकें, मेक कर सकें, ठीक है। तो हम जो है वो इसको सेंटेंसेस में इसका जो है वो यूज़ करेंगे, आ डोर एन एग। इसी तरह फर्दर बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सी थिंग्स होती हैं जिसको हमने यूज़ करना है सेंटेंसेस में, और उसको देखेंगे इसके अंदर आ आएगा या एन आएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो सेंटेंसेस राइट करेंगे और इसका आ और एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपने साथ साथ रीडिंग भी करनी है। ये वर्ड्स बहुत ईजी हैं जो आप ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड में और जनरल इंग्लिश में रीड कर चुके हैं। दिस, द इज़, दिस इज़, दिस इज़। देखें अब दिस इज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या चीज़ जो है वो एक हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज़। जिस तरह अब हम ये रीड करते हैं, अगर मेरे हैंड में एक बोर्ड मार्कर है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ आ बोर्ड मार्कर, ठीक है। तो जितनी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उनके लिए दिस इज़ यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ और एन की स्पेस छोड़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास बुक,
ब उ क बुक। ठीक है, अब देखें कि मैंने पहले ये चीज़ बताई है कि ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट का नेम देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बुक। ठीक है, अगर हमारे पास पिक्चर्स ना दी गई हों ऑब्जेक्ट्स की, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट के नेम को देखकर भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें बुक्स पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आप उनकी मदद से जो है वो फ़ौरन से ऑब्जेक्ट की पिक्चर को देख के इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जस्ट रीडिंग में ये सेंटेंस आ रहा हो और ये क्वेश्चन आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका बिगनिंग साउंड हमने देखना है। अब बुक का बिगनिंग साउंड क्या है, ब। ठीक है, बुक का बिगनिंग साउंड ब है, तो ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, हमने ये चीज़ देखनी है। अब वॉवल साउंड हमारे पास कितने, 5 हैं। ब जो है वो वॉवल है और या कॉन्सोनेंट, नहीं वॉवल तो नहीं है, गौर से देखें ज़रा जी, ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, यानी वॉवल साउंड नहीं है। तो जब ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ होगा, आ। दिस इज आ बुक, दिस इज आ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस इज, बेटा ये क्वेश्चन देखें गौर से कि इसमें जो है आ और एन का यूज़ आ रहा है, तो आप लोगों के फ़ौरन से माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जब भी बात होगी इस क्वेश्चन में तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात होगी। ठीक है, आ और एन हमेशा सिंगुलर के लिए आ रहे हैं, तो सेंटेंसेस में दिस इज़ का वर्ड ही यूज़ होगा स्टार्टिंग में। और दिस इज़, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एप्पल, ए फ ल एप्पल। ठीक है, अब हमने किस चीज़ को देखना है इसमें, एप्पल। और एप्पल का कौन सा साउंड हम देखेंगे आ और एन के यूज़ के लिए, गुड, बिगिनिंग साउंड। ठीक है, बिगिनिंग साउंड देखना है। अब एप्पल का बिगिनिंग साउंड क्या है, वॉवल साउंड, गुड, वेल डन। फर्स्ट वॉवल साउंड है हमारे पास ए, एप्पल, ए फ ल एप्पल। अब बताएं कि आ होगा या एन, एन, गुड। वॉवल साउंड के साथ, वॉवल साउंड से पहले जो है वो हम एन यूज़ करेंगे, एन राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज इज अ फ्रूट नेम। And what is the beginning sound of orange? O, good. And vowel sound और consonant? Good, vowel sound. ठीक है, हमारे पास ये जो ओ है ये vowel sound है, तो हमने यहाँ पे राइट क्या करना है, एन, well done. This is an orange, this is an orange. And last sentence is this is k o v, cow. This is a और n, जी यहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा। लेकिन किस तरह आ आएगा, आपको किस चीज़ से पता चला कि हम यहाँ पे आ आर्टिकल यूज़ करेंगे, जी बिगिनिंग साउंड से, वेल डन। खाओ का बिगिनिंग साउंड देखा हमने, ख, ख जो है वो वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, आ। दिस इज आ खाओ। ठीक है, रीड दिस सेंटेंसेस, दिस इज आ बुक, दिस इज आ बुक, दिस इज एन एप्पल, this is an apple, this is an orange, this is an orange, this is a cow, this is a cow। ठीक है, आपको अगर ये चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चीज़ की कि दिस इज़ आ और एन, ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो आप इजीली बहुत सिंपल सेंटेंसेस खुद
बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पेंसिल है, दिस इज़ आ पेंसिल, दिस इज़ माई पेंसिल, ठीक है। इस तरह उससे रिलेटेड जो है वो आप इजीली सेंटेंस मेक कर सकते हैं। और आपका ये पेज नंबर जो है 44 है, ठीक है। जनरल इंग्लिश का पेज नंबर 44, उस पर हमारा ये क्वेश्चन था। हमने इसी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है। आपने ये जो डायरी है आपकी आज की यही है कि आपने टॉपिक, यूज़ ऑफ आ और एन राइट करना है और उसके बाद मैक्सिमम 3-4 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने इस तरह राइट करने हैं और इसी चीज़ को रिवाइज करना है आपने कि किस तरह आपने किस वर्ड का बिगनिंग साउंड देखना है और ये चेक करना है कि आ आएगा या एन, और वॉवल साउंड को आपने अच्छी तरह लर्न करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट राइट करनी है, होमवर्क एंड डेट, देन ड्रॉ द मार्जिन लाइन, ठीक है। उसके बाद आपने ये टॉपिक राइट करना है और नीट राइटिंग में लाइंस को फॉलो करके और राइम्स को फॉलो करके आपने जो है वो हर वर्ड को राइट करना है। राइटिंग नीट होनी चाहिए सब स्टूडेंट्स की। और कुछ बच्चे जो हैं वो होमवर्क में जो है वो मार्जिन लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करते, तो ये इससे जो वर्क है वो नीट नहीं लगता। आपने मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब जो है वो हम ऑक्सफोर्ड के डिक्टेशन वर्ड्स थोड़े से लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, पहले आप जनरल इंग्लिश का वर्कबुक पे देखें, ये पेज नंबर 45, ठीक है। आपने इस पे जो एक्टिविटी है वो यही है, यूज़ ऑफ आ और एन, ठीक है। रीड द सेंटेंस, अंडरलाइन आ और एन विद अ कलर पेंसिल। आप अपनी लेड पेंसिल से भी इस वर्क को कर सकते हैं डन। तो इसमें जो है वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इसमें आ का यूज़ होगा या एन, ये हर सेंटेंस में आपने इसको बिगिनिंग साउंड को देखते हुए सर्कल करना है, ठीक है। या कलर कर दें, अंडरलाइन कर दें या सर्कल कर दें, आ और एन। यही एक्टिविटी आपने जो है ये फुल सेंटेंसेस आपने नोटबुक पे भी इसी तरह नीट राइटिंग में राइट करने हैं। ये आपका जनरल इंग्लिश का वर्क है और इसी की आपकी होमवर्क डायरी है। अब हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के डिक्टेशन वर्ड्स रिवाइज करते हैं। ओके, ये हमारे पेज नंबर 1 के डिक्टेशन वर्ड्स ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड इज एप्पल, रीड विद मी, एप्पल, एप्पल, बेल, 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 cow, 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 door, 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 egg, 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 frog, 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 hut, hut. Next है kite, 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 log, log, nail, 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 pot, pot. Next, page number 2, rope, rope, tap, tap, wall, wall. बहुत से बच्चे जो हैं वो इस वर्ड में मिस्टेक करते हैं कि वॉ के बाद वो और राइट करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनका ये डिक्टेशन जो है ये वर्ड की रॉन्ग होती है। आप जिस तरह इसको लर्न करेंगे उसी तरह राइट करेंगे। अगर आप इसको व ओ पढ़ेंगे तो वही आप राइट करेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह रीड करें, वॉल। नेक्स्ट है यैक, यैक। पेज नंबर 3, बॉक्स, बॉक्स। अब देखें, हमने जनरल इंग्लिश में आ और एन का यूज़ पढ़ा है। अब देखें बॉक्स का बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके साथ आ यूज़ हुआ है। आ बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स।
पेज नंबर 4, बैग, ब एग बैग, ब एग बैग, ह एट हैट, ख एट cat, एन फैन, एंड लास्ट वर्ड इज ब एट बैट। ओके, आज आपकी डायरी जनरल इंग्लिश की है। पेज नंबर 44 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने नोटबुक पे राइट करने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर को चेक करवाने हैं। थैंक यू।